मेरा नाम सैयद मोहम्मद इशरत अब्बास है। हानी मेरा तखल्लुस है। मैं प्राइमरी स्कूल में जब था, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी थी उस वक्त 5वीं क्लास में कि मैं अल्लामा इकबाल का जो पोर्ट्रेट है वो बगैर देखे बनाता था। फिर मैंने पाउडर टेक्निक स्कूल के ज़माने में तैयार की, पोर्ट्रेट्स बनाए उसमें। तो वो टेक्निक जो है बिल्कुल यूनिक थी। कलर पोर्ट्रेट आप हाथ से बनाएं, उसमें कहीं भी ऑयल, वाटर या ब्रश इस्तेमाल ना हो, ये एक बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक थी जो मैंने इस्तेमाल की। इसी तरह चलते चलते मैं भी कॉलेज में आया, वहाँ मैंने काम किया, लेकिन सिलसिला ये रुका नहीं, बल्कि इसमें और मज़ीद तरक्की होती रही। फिर सन 2000 में से पहले मैंने स्वीट क्लॉथ पे काम शुरू किया। स्वीट जो है एक मखमल नुमा कपड़ा जो है, उस पर मार्कर से मैंने काम किया। अस्माए हुस्ना एक ही पीस में 12 अस्माए हुस्ना लिखी, ऐसा लगता है जैसे वो गालीचा बना हुआ है। उसमें मजाल नहीं कि अगर एक दायरा कहीं एक कोने पे तो वही दायरा दूसरे कोने पे भी है। एक दिन क्या हुआ कि यहाँ मैं जब घर आया तो लाइट जा चुकी थी, और फिर लाइट जब आ गई तो बहन ने हमारी दिखाया कि ये देखो मोमबत्ती भैया, ये देखें ये मोमबत्ती कितने खूबसूरत इसमें लेयर्स आए हुए, इसको बनाए। तो मैंने सुई पिन जो है उठाई, उठाने के बाद मैंने उससे कुछ तराशा शुरू किया। खुर्चा कुछ बनते बनते मालूम है एक चेहरा नमूदार हो गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई इस पर मैं काम कर सकता हूँ। और खुदा का शुक्र है, मेरा पहला पीस से लेके आज तक जितने भी पीसेस मैंने तैयार किए उसमें कोई भी पीस मेरा खराब नहीं हुआ। मेरा भांजा था काजी, एक दिन वो एक वैक्स प्लेट लेके आया, तो कल मम्मा ये हमारे दोस्त के पास थी, मैं ले आया, इस पर कुछ कीजिए। तो मैंने इस पर रखा, बहुत दिन रखी रही, उस पर डस्ट पड़ गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इस पर कुछ करना चाहिए। फिर मैं अल-रहमान लिखा। अल-रहमान लिखने के बाद फिर इत्तफाक से पता नहीं क्या हुआ कि मैंने पिछले हिस्से पे कुछ कलर उसको खोद के वो कलर मोम भर दी। अब मोम भरने के बाद मैंने उसको कुछ दिन बाद देखा तो उसमें शेड पैदा हुए। मैंने कहा शेड कैसे पैदा हो गए? उसको मैंने खुरच दिया तो शेड बरकरार है। ओहो, मैंने कहा ये जो मिरर टेक्निक होती है उससे थोड़ा हट के काम है, इसको काम किया जाए। इसी को कंटिन्यू करते हैं मैंने फिर अल्लाह लिखा कैंडल पे। उसको मैंने इनले वर्क जो कि इटालियन वर्क होता है, इसमें सहाती दांत से काम होता है, उसको मैंने फिर अल्लाह लिख के उसमें सफ़ेद मोम पिघला के भर दिया। मैं तो इतना कहूँगा कि इशरत हानी साहब ही हैंडल्स द कैंडल्स वेरी नाइसली। तो मोम जैसी नाजुक चीज़ को में इन्होंने अल्लाह के अस्माए रब्बानी लिखे हैं वो, और जो इन्होंने कुछ जो फिगरेटिव काम किया है वो भी बहुत अच्छे हैं। और ख़ास तौर से जो जैसे इन्होंने कुछ टोम्ब वगैरह की जो बनाई है जिसमें पिलर्स वगैरह वो इतने इंट्रिकेट और इतने डेलिकेट हैं कि अगर आप उसको यानी बनाते वक्त अगर आप ज़ोर की सांस भी ले लें तो इट वुड हैव रूइंड योर होल वर्क एट द मोमेंट। इनका काम जो है वो टोटली ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिलखुसूस मोम पे जिस तरह उन्होंने कैलीग्राफी का काम किया है या जैसा स्कल्पचर का काम किया है, ये बहुत मुश्किल काम है। एक बहुत ही छोटी से छोटे साइज़ और बड़े से बड़ी मोमबत्ती पर एक पेंसिल की मदद से या एक छोटा सा जो पिन है उसकी मदद से, पेपर पिन की मदद से स्केच को बनाना जो है, इसके लिए बहुत मेहनत का काम है। और ये काम ऐसा है जो हमें हैरान भी करता है, खुश भी करता है, और ऐसा काम मैंने अब तक पाकिस्तान में नहीं देखा। बास काम छोटे हैं लेकिन उस पर इतना वक्त सर्फ हो गया कि जैसे अगर आधा इंच पूरे दिन में काम किया 4-5 घंटे, तो वो आधा इंच काम किया पूरे दिन में, तो वो आधा इंच काम फिर दूसरे इंच शुरू किया उसको फिनिश करने के लिए। तो इसमें होता है कि बजाय तो वो हल्का फुल्का काम है, लेकिन आप जब सुई आप मूव करते हैं तो ये मसल्स आके पुल हो जाते हैं, जबकि लगता है कुछ भी नहीं कर रहे हम। खत सूस मेरा पसंदीदा खत है। वैसे मैंने नस्ख, दीवानी, रिका, जिस तरह मैंने ख़त लिखे हैं उस तरह वो ख़त लिखे भी नहीं गए। ममासलत ज़रूर है, लेकिन मैंने जो काम किया उसमें और हुस्न पैदा करने की कोशिश की है। कैंडल का काम है, इसमें कोई था ही नहीं जो मुझे सिखाता। और दूसरी बात ये कि मुजस्समे बनाने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं था।
نہ میں کسی کے پاس بیٹھ سکتا, اتنا وقت تھا ہی نہیں کہ مجسمے وہیں بیٹھ کے یا سن تراشی کرتا یا وڈ ورک کرتا بیٹھ کے, تو اتنا وقت تھا ہی نہیں, تو میں کیسے سیکھتا. میں نے چاہا کہ میں کینوس سے, پیپر سے سب سے باہر نکل جاؤں, آئل سے بھی جان چھڑا لوں, میں واٹر سے بھی جان چھڑاؤں. میں نے سب میڈیم میں کام کیا, آئل میں بھی کیا, واٹر میں بھی کیا. سب کام کرنے کے بعد میں نے کہ اس سے راہ سے کوئی نئی راہ نکالی جائے, تو نئی راہ نکالنے کی وجہ سے اتنا وقت لگ گیا اور میں نے ایگزیبیشن کوئی نہیں کی. میرا ویکس سب سے اہم, کینڈل اور پھر ویکس, 2 چیزیں. اس کے بعد میرا سویٹ کلاتھ کام ہے جو میں نے بالکل بہت حسین کام ہے, وہ بھی اپنی نوعیت کا منفرد کام ہے. اور ویسے پورٹریٹس میں نے نیا کام کیا پاؤڈر والا. یہ تینوں میڈیم جو ہے میرے اپنے ہیں, اور اس میں کسی کا کنٹریبیوشن نہیں ہے کوئی کہہ سکے یہ میں نے کسی نے مستعار لیا ہو.